रामगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कमज़ोर नहीं थी, आज भी जेल में है और उनका बच्चा बाहर में है और उनका कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि पूरे रन कर रहा विधानसभा में। 15 साल चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक और मंत्री रहे, 15 काम गिना दीजिए। यहाँ पे रोजगार सबसे बड़ा जो मेन है कि रोजगार चाहिए लोगों को, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या है? मान लीजिए 1932 का खतियान का बात करते हैं, मेरा 2 पीढ़ी यहाँ रह गया, मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि यही है, मेरे पास 1932 का खतियान अगर नहीं है तो हम बाहरी है। जेएमएम का सरकार आई है, ये खाली 32 खतियान और बाहरी भीतरी करती है। हम लोग को नहीं चाहिए भैया बाहरी भीतरी। 1932 का होना अनिवार्य है। सुनीता चौधरी तुम मत घबराना, तुम्हारे साथ है सारा जवाना। भाई अगर न्यायपालिका पर इनको प्रश्न चिन्ह उठाना है तो न्यायपालिका के साथ उठाएं। ममता देवी विकास सही में नहीं किए हैं। झारखंड में अभी तक तो हमको कोई ऐसा लग नहीं रहा, खाली विकास के नाम पे वोट हो रहा है। अगर हम सुनीता चौधरी को वोट नहीं करेंगे तो ये हमारी भरपूर बेवकूफ़ी होगी। केरकटा सिरका हम तो नहीं देखे हैं, केरकटा सिरका में बच्चा आया है, लेकिन रामगढ़ की सीट को जिता करके इनके ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। मुख्यमंत्री रहते वो चुनाव हारे हैं, वो कितना काम किए थे। यूपीए के गठबंधन सरकार ने इसे तड़ी पार कर दिया। जो अभी हमारे उत्तम जी बता रहे थे गिद्दी से रोड है, केवल रंजीत पांडे ही जाते हैं क्या उसमें? या तिवारी महतो ही जाता है या प्रशांत बेलतरिया ही जाता है? हमारे कॉलेज किसने बनाए? कॉलेजेस कांग्रेस। IIT का निर्माण किसने करवाए? कांग्रेस। 1965 का किया हुआ जिंदगी भर चलेगा, आज भी इतना बाल बच्चा इतना फर्क। तो ये टोटली भ्रष्ट सरकार है। 70 साल तक आपने कांग्रेस को देखा है मुसलमान बंधुओं, और सिर्फ आपको फंसाने और प्रलोभन देने का काम किया है। सवाल जनता का हम तो पूछेंगे ही। ये हमारा राष्ट्र समर्पण का एक एपिसोड है, इसमें हम जनता के मूड को जानते हैं, जनता का क्या सवाल है, क्या मुद्दे हैं चुनाव में। आज मैं अरगड्डा बाज़ार आया हूँ और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा आजसू दोनों है। यूपीए एनडीए का कार्यालय बगल में ही है और बड़ा मज़े से यहाँ कार्यालय चल रहा है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। फिर हम इन लोगों से जानना चाहेंगे, सबसे पहले एनडीए गठबंधन की ओर से हैं छोटू पटेल जी, क्या सवाल है, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि पिछले 3 वर्ष पहले रामगढ़ की जनता ने जो भूल किया था, रामगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है। 15 साल आप रहे, 5 साल रहने देते इसको भी नहीं, तो उसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है। जो गलती उन्होंने किया है उसका सजा उनको मिला है। हम जरा इधर जानना चाहते हैं, क्या है जनता का मिजाज? जनता का मिजाज जिस तरह षड्यंत्र के तहत ममता देवी को जेल भेजने का काम किया है आजसू के लोगों ने, ये संतोष जी आप कांग्रेस के वरीय नेता हैं, आप एक बात बताइए, सरकार आपकी है, फिर षड्यंत्र कैसे हो गई? ये जब कांड हुई थी उस समय रघुवर दास की सरकार थी 2016 में, उस समय से ये केस चल रहा है और पीछे पड़ा हुआ था, गवाहों को प्रभावित किया गया। आज सोशल मीडिया में रन कर रही है पूरा कि किस तरह इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया है। 5 साल के लिए मैंडेट। इसका मतलब आपके प्रतिनिधि कमज़ोर थे? कमज़ोर नहीं थी, आज भी जेल में है और उनका बच्चा बाहर में है और उनका कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि पूरे रन कर रहा विधानसभा में। और रामगढ़ की जनता ममता देवी को जो 5 साल के लिए मैंडेट। चलिए मैं फिर आपके पास आऊँगा, थोड़ा सा हम माताओं के पास जाता हूँ, बहन पास। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। बबीता जी क्या सोच रहे हैं, क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा हम लोग को वोट देना है केला छाप में, और क्या मुद्दा रहेगा? कैसे, क्या बात है, विशेषता क्या? बहुत बात है, यहाँ जितना भी विकास हुआ है सब चंद्र प्रकाश चौधरी किए हैं, इसलिए हम लोग उनको वोट देंगे। चलिए थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, सर क्या सोच रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम समीर कुमार है। क्या कैसा रहेगा इस बार, मिजाज क्या है? इस बार देखिए जनता, पूरा रामगढ़ विधानसभा का जनता मिजाज बना चुका कि हमको पंजा छाप में वोट देना है और ममता देवी का जो हस्बैंड है बजरंग महतो को जिताना। आप नहीं देखते हैं दोनों तरफ पति पत्नी है, कैसे नहीं? आप तो चंद्र प्रकाश चौधरी भी तो अपना पति पत्नी देख रहा है, कांग्रेस ही ऐसा देख रहा है, ऐसा बात तो नहीं है। कांग्रेस में नियम है कि अभी जो नियम बना कि 5 साल जो झंडा डोएगा उसको टिकट मिलेगा, नहीं तो पहले मिल ऐसा कोई सर्कुलर तो नहीं है और मैनिफेस्टो में तो लिखा हुआ नहीं है कि कांग्रेस का जो झंडा डोएगा 5 साल का ही टिकट मिलेगा। आप जयपुर अधिवेशन देख लीजिए एक बार। और कहीं हम बाहर का अधिवेशन नहीं का बात करें, हम अपना विधानसभा क्षेत्र का बात करेंगे ना। कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत में चुनाव हो रही है, कांग्रेस पार्टी का, हम लोग इंडिया के। चलिए ठीक है सर बताएंगे, आपका क्या नाम हुआ? अशोक सिंह। अशोक जी क्या सोच रहे हैं?
हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस विकास जो किया उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी विकास किया पर उनका वाइफ खड़ा हुआ है तो हम लोग वोट। ममता जी भी तो विकास किए हैं। ममता जी विकास नहीं किए हैं। क्या विकास किए हैं ममता देवी? वो लोग तो बोल रहे हैं विकास किए हैं। आप ही बताएं क्या विकास किए हैं रामगढ़ में? चलिए सर, क्या विकास किए हैं जरा सब बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अरगड्डा कोयलांचल क्षेत्र है और 15 साल चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक और मंत्री रहे। 15 काम गिना दीजिए, वो गिन नहीं पाएंगे। लेकिन ममता देवी 2 साल कोरोना में गया, 1 साल जो बचा, 1 साल में सिरका अरगड्डा में 8 काम देने का काम किया। बगल में रोलर चौक है अरगड्डा में, वहाँ पर रोड देने का काम किया है। बगल में यात्री शेड इंदिरा चौक में देने का काम किया है। और सिरका में चौपाल देने का काम किया है। आपका चुन्ना भट्टा में रोड देने का काम किया है। सिरका में रोड देने का काम किया है। ये ममता देवी का एक और काम किए हैं। छोटा सा कोरोना 2 साल और 1 साल आय भी बढ़ाए हैं 56 लाख। बिल्कुल, बहुत सारा काम जो आज हमारे हाथों में है, हर प्रखंड में काम किए हैं। आपके विधायक 56 लाख आय बढ़ा लिए। ये सिर्फ हाई कोर्ट में भी केस है ना। ये सिर्फ जो है फंसाने का साजिश है, षड्यंत्र है। चलिए मैं कुछ लोगों से, हाँ सर बताएंगे क्या है नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज पासवान सिक्की है। जी जी। और पक्ष विपक्ष तो रहेगा ही। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी सरकार हैं, जिनकी भी अभी सत्ता है या अभी सत्ता में नहीं है, आने वाले 27 तारीख को चुनाव है, मतदान तो करना ही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, सड़क, बिजली, पानी। पहले को रोटी कपड़ा मकान था, यही रील दोबारा रिपीट होता था। अब सड़क, बिजली, पानी। यहाँ पे रोजगार सबसे बड़ा जो मेन है कि रोजगार चाहिए लोगों को। युवा आज भी ग्रेजुएट हैं, पास हो रहे हैं, एग्जाम हो रहा है। तो केंद्र भी तो रोजगार नहीं दे रही है। केंद्र में रोजगार है सर। जहाँ पे भाजपा का सरकार है ना, वहाँ पे आए दिन हर कुछ मिल रहा है। अच्छा, मुद्दा यहाँ का है बेरोजगारी? मुद्दा बेरोजगारी है, बहुत सारा विभिन्न तरह का मुद्दा है। और क्या है? बहुत सारा मुद्दा है सर। अभी पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। अभी हमारा जो कोयला बंद पड़ा खदान है, उसको चालू कराने का अब मुख्यमंत्री 1932 कर रहे हैं। क्या है मुद्दा है यहाँ? क्या बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या है? मान लीजिए 1932 का खतियान का बात करते हैं। मेरा 2 पीढ़ी यहाँ रह गया। मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि यही है। मेरे पास 1932 का खतियान अगर नहीं है तो हम बाहरी है या यहाँ के वासी हैं? चलिए मैं सर, ये बोल रहे हैं 1932 खतियान मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर राज्य में अपना अपना सर्कुलर और अपना अपना कानून है। झारखंड में अगर 1932 लागू हुआ है, अभी हुआ नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है राज्यपाल द्वारा उनको। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो 1932 बात करेगा वही राज करेगा। बताइए तो क्या होगा सर? बोल रहे हैं जो 1932 के बात करेगा वही राज करेगा। ये तो कहावी बात है, लेकिन इस सब अभी लागू नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन देखा जाएगा। सबसे बहुत बड़ा चीज़ है कि जो बोलते हैं हम। सर आपका क्या नाम हो? एक कहना है, झारखंड गवर्नमेंट से जब झारखंड जेएमएम का सरकार आई है, ये खाली बत्ती खतियान और बाहरी भीतरी करती है। हम लोग नहीं चाहिए भैया बाहरी भीतरी। ये नियम बना है ना। हाँ, राज्य बना। बसंत कलतना में मेरा पूरा हिंदुस्तान में हम लोग रहने का अधिकार है, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। आज मेरा बच्चा पढ़ेगा, उसको मांगे खतियाना कहाँ देंगे हम? आपका क्या नाम? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। ब्रजेश, क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर, हर राज्य में अपना अपना डोमक अथीला बना हुआ है। तो हर राज्य में अपना, जब लोग विद्यार्थी सब जाते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम बिहार में हमको क्यों नहीं मिलता है उस तरह का, चाहे बंगाल में क्यों नहीं मिलता है? तो 1932 का होना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, मैं इनसे पूछता हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ? धीरेन्द्र सिंह नाम हुआ। धीरेन्द्र सिंह, क्या बताना? जैसा ये जो बाहरी भीतरी वाला जो बात हो रहा था, तो ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। चूँकि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि अरगड्डा जैसे जगह पे आप लोग आने का कृपा किए हैं। हम लोग सौभाग्य हैं, सौभाग्य कि आप लोग आए हैं यहाँ पे, ये हम लोगों का सौभाग्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पे पहला मुख्यमंत्री रहे थे। और शायद अगर आप लोगों को जानकारी होगा, सब बहुत ज्ञान वाले लोग हैं, तो ये जो बाहरी भीतरी हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो इस पे तो ज़्यादा ये लोग नहीं बोले। आपका क्या नाम हुआ? नीरज कुमार राय। और क्या है मुद्दे? क्या मुद्दा वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इतना हम जानते हैं कि पूरी रामगढ़ की जनता चीख चीख कर कह रही है, सुनीता चौधरी तुम मत घबराना, तुम्हारे साथ है सारा जवाना। रंजीत पांडे जी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मैं एक सवाल पहला पूछता हूँ। 15 साल आप रहे, 5 साल इनको रहने देते, कोई दिक्कत था क्या? नहीं, हमें तो किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन जब किसी के खिलाफ मुकदमे होते हैं तो उसके फैसले भी आते हैं। और आपको पता है कि त्वरित कार्रवाई के लिए MP MLA कोर्ट बना है और उन्होंने जजमेंट दिया है। कोई व्यक्ति का जजमेंट थोड़ी वहाँ मान। जजमेंट पर सवाल उठ रही है।
भाई अगर न्यायपालिका पर इनको प्रश्न चिन्ह उठाना है तो न्यायपालिका के साथ उठाएं, इससे आम जनता का कंसर्न कहाँ है। और नंबर 2, अभी ये साथी बोल रहे थे कि बाबूलाल जी क्या है, बाबूलाल जी ने 1932 के खतियान पर हस्ताक्षर कर दिया। कांग्रेस के साथी अभी वोट किए ना सदन में 1932 का, तो इनका चेहरा 2 है, 2 चेहरों को लेकर के चलते हैं और इनका स्टैंडर्ड जो है 2। हम तो 1985 की बात करते थे और 1985 के स्थानीय नीति को लागू किए, तो प्रश्न इनको खड़ा 15 वर्षों के अंदर आप देख लीजिए, रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, जिला का निर्माण हो या कोई भी काम देख लें, विकास के जो आयाम 15 वर्षों के अंदर हुए हैं एनडीए गठबंधन में, वो अद्भुतपूर्व हैं, अलौकिक हैं, अविस्मरणीय। ये भी बोल रहे हैं कि 3 साल में बहुत विकास किए हैं। क्या किए हैं? एक उदाहरण बता दें तो हम मान लेंगे। एक उदाहरण बता दें कि बड़े विकास के रूप में इन्होंने क्या किया। न्यायपालिका पे बोल रहे थे आप, क्या विकास हुआ? अब न्यायपालिका पे बात जी, कर रहे जी। थे। हम लोग न्यायपालिका पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम लोग बात कर रहे हैं नहीं, आपके बड़े नेता हैं, अविनाश पांडे तक ने कहा है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, सवाल उठी है। हाँ भाई, हम बता रहे हैं ना, न्यायपालिका पे हम लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम लोग जो कह रहे हैं, अभी जो सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो वायरल हो रहा है, आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं इंतखाब आलम या क्या नाम है उनका, वो जो गवाह को ही कर रहे हैं ना, उसका वायरल है वीडियो। ये तो साक्ष्य को क्या है, मैंने उसको थोड़ी ना कुछ आप झूठला सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि कैंडिडेट तो आजसू का है ना, दीवार में यही लोग लिख के चल रहे थे 1932 ये लोग लिखे हैं, दीवार वॉल रेटिंग होगा, देख लीजिए। हाँ कैंडिडेट सर, एक आम आदमी आप हैं, आप बहुत देर से हैं, क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार गुप्ता। नवीन जी, क्या सोच रहे हैं, क्या रहेगा इस बार? बस विकास के मुद्दा रहेगा। विकास के मुद्दा, विकास तो दोनों की है, कौन कौन? नहीं, ममता देवी विकास सही में नहीं किए हैं। ये जो स्थान में खड़ा है ना, ये चंद्र प्रकाश चौधरी का विकास है। ये जो हम लोग स्थान में खड़ा है, ये जो ढलैया हुआ है, ये चंद्र प्रकाश चौधरी का। आपका क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल जी, लोग बोल रहे हैं विकास हुआ है चंद्र प्रकाश का, जहाँ खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तो राज्य का बात होता है जब कोई विधायक बनता है, जब 15 साल मंत्री कोई रहता है, कोई विधायक रहता है, लगातार 15 साल मंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है, जब जितना 13 साल रहे हैं, 2 साल मिस्टेक हो गया, उतना उस समय हम बहुत छोटे थे, तो विकास अब वो अरगड़ा सिर का 15 साल क्या रूप था, अभी क्या रूप है, आप अगर घूम के देख लीजिए, विकास आपको समझ आ जाएगा। चलिए हम माताएं से पूछेंगे, आपका क्या नाम हुआ? गुड्डी देवी। गुड्डी जी, कैसा है, क्या माहौल है? माहौल केला छाप के पक्ष में है, सुनीता चौधरी के पक्ष में हम लोग। सर, नौजुवक हैं, आप वोट देते हैं? नहीं सर। क्या नाम हुआ? पीयूष केसरी। पीयूष केसरी। आप छात्र हैं ना? हाँ। क्या सोचते हैं? वैसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ काथी जो है, आप अपना भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं? क्या सोचते हैं? कुछ करने के लिए आगे। रंजीत पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं। 1932 की बात हमारी साथी ने कहा कि आजसू दीवार पर लिखा है 1932 का स्लोगन। आजसू एक इंडिपेंडेंट दल है साहब, मैं एक इंडिपेंडेंट दल हूँ, लेकिन एक सेकंड आप बात तो सुनिए ना भाई, आप अपनी बात बोल दिया, मेरी बात सुनिए। 1932 का खतियान अगर आजसू ने कहा कि 1932 लागू करो, तो आजसू एक इंडिपेंडेंट दल है, उसको स्वतंत्रता है अपने एजेंडे को बात करने की। मैं भाजपा का दल हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ हम अपने एजेंडे को लागू करने के लिए। लेकिन जब हम 2 आदमी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करते हैं और कॉमन एजेंडा होता है। 1985 के स्थानीय नीति पर आजसू मेरा सहयोगी है। आप कहां बात कर रहे हैं साहब? आप तो कांग्रेस के साथी थे, आपको विपक्ष में खड़ा होना चाहिए था। अब हम जरा जिनसे पूछेंगे, आपका क्या नाम हुआ सर? विवेक सिंह पटेल। विवेक जी, क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं यही है कि विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो, अच्छी तरह काम होना चाहिए, बेरोजगार को नौकरी मिलना चाहिए। और नौकरी देने वाला कौन दल है झारखंड में? झारखंड में अभी तक तो हमको कोई ऐसा लग नहीं रहा, खाली विकास के नाम पे वोट हो रहा है। तो विकास कौन किया है यहाँ हमारा रामगढ़ में? इतना तो हम जानते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने विकास किया है। चलिए ठीक, बढ़िया। सर, आप बताएंगे, आपका क्या नाम हुआ? प्रशांत बेलथरिया। प्रशांत जी, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि विकास जो 3 हमने पिछले 13 वर्षों से ना, 13 वर्षों तक उन्होंने अपना यहाँ विधायक रहे, रामगढ़ का नवनिर्माण हुआ, वो हमारे नए जिला का आर्किटेक्टर हैं। विकास क्या हुआ, जिस प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र जिस गति से आगे बढ़ा है,
पूरे विश्व के बड़े नेता हमारे मोदी जी के पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। अगर हम सुनीता चौधरी को वोट नहीं करेंगे तो ये हमारी भरपूर बेवकूफ़ी होगी। अच्छा ये बताइए, ये आप उनके प्रति संवेदना रख रहे हैं कि विकास पर चल रहे हैं? किनकी संवेदना, किनके प्रति? 15 साल जिन्होंने रहा, कोई संवेदना नहीं है, उनका आभार है। आप बताएंगे, आप लोग विकास की संवेदना पर वोट मांग रहे हैं, बच्चे को लेकर चले जा रहे हैं। बिल्कुल, ममता देवी ने 1 साल में 15 साल के बराबर, जो चंद्रप्रकाश चौधरी 15 साल रहे, तो बच्चा लेकर क्यों जा रहे हैं? उनके बराबर काम किया। ज़्यादा तो भैया कैंडिडेट से कम, और चंद्रप्रकाश चौधरी को बच्चा से ज़्यादा डर लग रहा है। आंसू वाले को, एनडीए गठबंधन को बच्चा से ज़्यादा लग रहा है, इसलिए बार बार बच्चा का मुद्दा उठाते हैं। समझो जी, आप अच्छे वक्ता भी हैं। जेल में क्या ममता जी हैं और नारी नहीं है? उनके भी बच्चे तो हैं, उनका आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? बिल्कुल, लेकिन एक जनप्रतिनिधि थी, एक जनप्रतिनिधि थी ममता देवी। भारत का संविधान कहता है सबके लिए बराबर न है। बिल्कुल। तो एक आम आदमी के भी बच्चा वहाँ है, उसके लिए सवाल क्यों नहीं उठा रहे? अरगड्डा किधर बच्चा आया भैया? अरगड्डा सिरका हम तो नहीं देखे हैं कि अरगड्डा सिरका में बच्चा आया है। लेकिन ये अच्छा बात, अच्छी बात इन्होंने कहा। अब थोड़ा सा एक और भाई साहब है, बताएंगे आपका क्या नाम हुआ? रामनाथ जी, इस बार वोटिंग किधर चलेगी? हम तो आंसू के ही देंगे। आंसू को देंगे? क्या है देंगे? क्योंकि हमारे विकास के देखे हैं, हम बता रोड बनाना है इधर उधर। चलिए ठीक है, मैं एक फिर अब व्यक्ति से पूछूंगा। सर आइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरवाज खान है। अरवाज जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ ना, मैं यही सोच रहा हूँ कि सरकार जो भी है, सरकार बेरोजगार के लिए और स्टूडेंट के लिए कुछ करे। बहुत से ऐसे युवा लोग डिग्री लेकर के तो अभी तो देख रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार, राज्य सरकार तो 500 भी बहाली नहीं की है। कौन सरकार? बस ये सब चीज़ आप लोग को सोचना, ये सवाल सरकार से पूछिए, हम लोग से पूछने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं यही चीज़ पूछूंगा, जो हम लोग से सवाल जवाब कर रहे हैं, आप सरकार से जा करके सवाल जवाब कीजिए। बात मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड गवर्नमेंट से कि बाहरी बिक्री के जो मांग है वो क्यों है? हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है क्या? नहीं है हिंदुस्तानी हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? हीरा देवी। हीरा देवी, क्या सोच रही हैं? हम सोच रहे हैं आरसू पार्टी का वोट देंगे, और मेरा दुख सुख में आरसू पार्टी। मैंने बाहरी भीतरी यहाँ है? नहीं, बाहरी भीतरी का हम नहीं जानते, सिर्फ आरसू पार्टी को जानते हैं। केला छाप में वोट देंगे हम। एक ये बताइए, अभी तक सरकार स्थानीय नीति नहीं बना पा रही, क्या पछड़ा है? ये कोई पछड़ा नहीं है, वो नियम बाय नियम जो है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, ये भी होकर रहेगा। 397 लोगों को अभी तक लगभग 400-500 लोगों की नौकरी लगी है। आगे स्ट्रेटेजी तैयार है। इस चुनाव के बाद बहुत सारा बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है, निश्चिंत रहिए। नामधारी है पांडे जी, सरकार बोल रही है कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्या कहेंगे? जनता के जिन मुद्दों को लेकर के और जिन मैनिफेस्टो को लेकर के हेमंत जी की सरकार बनी, वो 3 वर्षों तक पूरी ध्वस्त हो गई। आप पूरा देख लें, अराजकता का माहौल है, रोज गोली चल रहा है, आप आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट खसोट बढ़ा हुआ है, कोयला चोरी, बालू चोरी, लोहा चोरी में लोग संलिप्त हैं, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। रघुवर सरकार में भी तो गोली चली थी, हत्या हुई थी, इसी प्रकार का था। रघुवर सरकार ने अगर टेररिज्म पर अंकुश नहीं लगाया होता तो आप बताते। रघुवर सरकार ने अगर जो गुंडे थे उन पर अंकुश नहीं लगाया होता तो आप बताते। जिस प्रकार का वातावरण पिछले 3 वर्षों के अंदर देखने को मिल रहा है, यह अराजकता का वातावरण है। और जनता ने जिस विश्वास के साथ इनको मत दिया था, वही जनता आज रामगढ़ की सीट को जिता करके इनके ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। और इनको सर ये बताइए, इन्होंने कहा कि विकास का बात कहा, जनता देख रही है, क्या कहें? रघुवर दास के बारे में इन्होंने कहा, रघुवर दास तो बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, 5 साल तो रहे भाई, काम भी किए। अभी बताए मेरे बड़े भाई इन्होंने बताया, रघुवर दास को हराने का काम सरजू राय ने किया, वो बीजेपी में थे और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वो 3000 वोट से हारे भी हैं। तो लोकप्रियता तो समझ में आ ही गया, मुख्यमंत्री रहते वो चुनाव हारे हैं, वो कितना काम किए थे। मुख्यमंत्री राज्य चुनाव और लोग भी हारे हैं। हेमंत सोरेन संत कुमार जी, क्या सोच के वोटिंग चलेगी इस बार? वोटिंग चलेगी, जो हमारे 15 साल जो सरकार रहे माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी, जो विकास ही मेन मुद्दा है, उनको विकास को लेकर ही हमारे 15 साल जो सरकार हमारे राज की है, मेन मुद्दा हम लोग का विकास है। जो प्रकाश चौधरी जी विकास किए हैं, उसी पे लेकर जनता वन वे ट्रैक में चल रही है। इस बार सुनीता चौधरी 1.5 लाख पार से वोट जीतेगी। समझो अपील करना चाहते हैं। समझो जी, इन्होंने कहा कि 1.5 लाख पार करेंगे, आप भी बोलते हैं 1.5 लाख, वोट कहाँ से बढ़ जाएगा? 1.5 लाख, हम लोग 1.5 लाख का ये पिछले बार शायद 71,000 कुछ वोट लाए थे ना,
70,000 पार नहीं कर पाएंगे, 1.5 लाख के पार तो क्रोस हम लोग कर रहे हैं। और जनता मन बनाई हुई है। और अरगड़ा सिरका जो कोयलांचल है कांग्रेसमय है। ये आंसू के आप भी बोल रहे हैं 1.5 लाख पार, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं 1.5 लाख पार, वोट कहाँ से पड़ जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि जनता किसके साथ है ये तो पता चल गया होगा। अब तो हम चुनाव के अंतिम दौर में खड़े हैं और 3 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे, तो जनता ने किसके पक्ष में मन बनाया है ये पता है। और आज जनमानस को देख करके आपको ऐसा लगता होगा कि जनता किनके पक्ष में है। अब की बार 1.5 लाख पार सिर्फ नारा नहीं है, इनको 70,000 वोटों से हराने का लक्ष्य है। 70,000 वोट से इनको हराएंगे, ये नारा सिर्फ नहीं। ये बोल रहे हैं 1.5 लाख पार कर जाएंगे। ये 2016 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था ना, तो बीजेपी वाला 14 में, तो बीजेपी वाला कहता था कि हम 65 का पार है। जब चुनाव 2019 में तो बोला 65 का पार है, लेकिन इन्होंने हेमंत सोरेन सरकार ने या यूपीए के गठबंधन सरकार ने इसे तड़ी पार कर दिया बीजेपी वाला तड़ी पार कर दिया बीजेपी को। सर आप युवा हैं, आपका क्या नाम हुआ? ऋषभ कुमार। ऋषभ जी क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या, हम लोग जीत रहे हैं। कौन जीत रहे हैं? सब हम लोग सब जीत रहे हैं। कौन जीत रहे हैं? हम लोग अपना आंसू पार्टी जीत रहे हैं। आंसू जीत रहे हैं। जी जी जी। आप थोड़ा बताइए, आपका क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमार। ऋषि कुमार। ऋतिक कुमार। वोट देते हैं? देते हैं। कहाँ पर बूथ है आपका? यहीं पर अरगड्डा मिडिल स्कूल। अरगड्डा मिडिल स्कूल। क्या सोच के वोटिंग करेंगे? जो विकास किया उसी को वोट देंगे। नहीं एक बार होता। हेलो, आपका क्या नाम हुआ? तुरी जी। मेरा नाम भोला तुरी हुआ। भोला जी क्या सोच रहे हैं? सोच रहे इस बार तो केला छाप जीतेंगे, मगर कुछ हमारे साथियों ने बोला कि ममता देवी को संदिग्ध के रथ में फंसाया गया। अगर मैं बोलना चाहता हूँ, हुसैनाबाद विधायक शिवपूजन मेहता वो भी तो हमारे फंसे हुए हैं। हाँ, उनका भी तो विधायक रद्द हुई, तो हम लोगों ने तो हल्ला नहीं किया कि हमको सरकार ने फंसाया। अभी देखिए, इन्होंने कहा हुसैनाबाद विधायक को भी आप लोगों ने फंसा दिया। हुसैनाबाद विधायक की बात की है, जैसे आपने कहा कि ममता को फंसाया, तो हुसैनाबाद विधायक को भी आप लोगों ने फंसा दिया। अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो बताए। हम लोग तो रन कर रही है पूरा एविडेंस सोशल मीडिया में, किस तरह गवाहों को प्रभावित किया गया। ममता देवी को बोल रहे हैं कि ममता देवी को नाम लीजिए कि ममता देवी गोली चलाई है, मतलब वो साफ दिख रहा है। कोई एविडेंस है तो दे, ये सिर्फ जुमलाबाजी से नहीं चलेगी। अभी जो नारा लग रहा था, जैसे ये चुनावी सभा तो नहीं है, आप लोग आए कि क्या लोगों का मन है ये है, तो एक तो संस्कार इससे भी पता चला। हम लोग तो नहीं बोले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद होने लगा। तो ये जबरदस्ती का जीत जो अपने आप को मानना, ख्याली पुलाव खाना। एक तो 27 तारीख को, अरे मीडिया है भाई, मीडिया में आप थोड़ी नारा। चलिए ठीक है। थोड़ी शांति। हाँ, क्या नाम हुआ? क्या नाम? मेरा नाम हुआ आनंद सिंह। और बात ऐसा है कि हम ज़्यादा मैटर पे नहीं जाना चाहते। हाँ बोलिए ना, क्या मुद्दा है? एक मुद्दा नहीं, हम एक मुद्दा को लेके चलना चाहते हैं कि ममता देवी को 3 साल का ऑफर मिला। 3 साल का उनको कार्यकाल संभालने का मौका मिला। पूरे रामगढ़ विधानसभा में उन्होंने क्या विकास किया सो तो दिखा। खैर हम उस पर नहीं जाते। देखिए, हम एक चीज बोलना, आप 15 साल भी रहे ना, सीधे बात पर आना चाहते हैं कि उन्होंने जिसके तहत अपना राजनीतिक करियर चमकाया, उस लेडीज को केवल विकास नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी गलत बात है। और पूरे रामगढ़ विधानसभा को तो गोली मारी है। देखिए इन्होंने क्या सवाल उठाया, समझे? जो जिस कारण गोलीकांड हुआ था, जिसका पति शहीद हुआ था, शौहर शहीद हुआ था, लेकिन वो महिला का विकास नहीं कर पाए। बड़ा सवाल है। ये लोग सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं, धरातल पर इन लोगों का कोई काम नहीं है। वहाँ तो सिर्फ मूर्ति लगी है, कुछ तो हुआ नहीं है उसको। बहुत कुछ हुआ है, ये लोग सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। क्या क्या योजना का लाभ मिला उसको? भाई अब जो सरकारी जो विधि व्यवस्था है उनको सब मिल रहा है। जो सरकारी विधि व्यवस्था है, आवास मिला है उनको, आवास मिला, उसके बाद आपका वृद्धा पेंशन, इसे सब मिला है। उसके बाद लाल कार्ड बन गया उनका, सब विधि व्यवस्था हो गया उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब व्यक्तिगत बोलेगा कि कोई 5 लाख जाके दे दे, ये तो गलत बात है ना, ये तो समाधानिक बात नहीं है। देखिए आपका क्या नाम हुआ? उत्तम कुमार। उत्तम जी क्या है? ये चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ का बहुत सारा विकास किए हैं। ये गिद्दी रामगढ़ रोड आज बहुत जर्जर था, आप इसको देख सकते हैं। इसके चलते कितना विकास हुआ है, लोगों को कितना आराम मिला, आने जाने में सुविधा हुआ है। नहीं बोलेंगे।
हाँ ये बताइए कि इन्होंने कहा खाली विकास विकास हुआ, अरे आप भी बोल रहे हैं हाँ, विकास हुआ। नहीं चंद्र प्रकाश चौधरी विकास तो किया है, ऐसा बात। जो मंत्री 13 साल तक रहा है, जो मंत्री 13 साल मंत्री का पावर होता है, तो विकास का काम किसके लिए किया? सिर्फ चंद्र प्रकाश चौधरी अपने लिए किया। जितना भी विकास का काम सब ठेकेदारी का काम भी चंद्र प्रकाश चौधरी किया है, तो चलिए नहीं किया है। सर कहा जा रहा है कि सारा अभी जो विपक्ष में खड़े हैं हमारे भाई, बड़े भाई बोल रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी अपने लिए किया। ये जो अभी हमारे उत्तम जी बता रहे थे गिद्दी से रोड है, केवल रंजीत पांडे ही जाते हैं क्या उसमें? हाँ, या तिवारी महतो ही जाते हैं या प्रशांत बेलतरिया ही जाता है? हमारे धीरेन्द्र भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि विकास जब हुआ सभी लोग जाते हैं, क्या कहेंगे? हम तो बोल रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी बहुत विकास किया। ताली बजाइए। चंद्र प्रकाश चौधरी बहुत ये किए, मतलब बहुत विकास किए। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन बनता है? ब्रह्मदेव महतो। विश्व सूत्री उपाध्यक्ष कौन बनता है? तिवारी महतो। नगर उपाध्यक्ष कौन बनता है? मनोज महतो। उसके बाद जितना भोला महतो। अभी कौन है जिला परिषद अध्यक्ष? बिहारी चौधरी। बाकी कोई और ना कुछ है ही नहीं। प्रकाश चौधरी का अपना परिवार रहेगा। जिला परिषद का चुनाव कौन लड़ेगा? रेखा चौधरी। ये है विकास। ये बात आ रही है। रंजीत जी बोल रहे हैं कि सब अपने परिवार को दे रहे हैं बढ़ावा। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और आजसू पार्टी, हम पहले ही कह रहे हैं, ये रामगढ़ विधानसभा किस जाति की बहुलता है? कुर्मी बहुल क्षेत्र है, तो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, तो जब बनेगा तो कुर्मी की प्रमुखता तो होगी ही। क्योंकि जनमत की जब हम बात करते हैं तो जनमत में वही राज करेगा जिसका जनमत में संख्या होगा, और जिसका संख्या नहीं होगा राज क्या करेगा? जनमत का बात है, संवैधानिक बात है। तो उन्होंने कहा कि विकास पर आते हैं कि उन्होंने कहा बोले कि नाइसरा से लेकर के गिद्दी मार्ग तक रोड बना दिए। हम कहना चाहते हैं किस स्कूल में पढ़े? उस स्कूल का निर्माण किसने किया जिस स्कूल में पढ़ के बात कर रहे हैं? आज ये खड़ा होने का काबिल हुए? कौन किया बताइए? कांग्रेस। कॉलेज किसने बनाए? कॉलेजेस कांग्रेस। IIT का निर्माण किसने करवाए? कांग्रेस। वो भी तो बोल रहे हैं कि वो भी तो बोल रहे हैं कि हम बहुत शिक्षा पर कार्य किए हैं। और ये जिस कोयलांचल क्षेत्र में रह रहे हैं उसका सरकारीकरण कांग्रेस ने किया। अरे वो बिजली पानी आवास मिल रहा है तो कांग्रेस की देन है। हाँ, जी। प्रश्न ये है कि 70 वर्षों में कितने IIT थे और अभी कितने IIT हैं? कितने मेडिकल कॉलेज थे? कांग्रेस सरकारी नीति लागू किए थे, आज का नहीं कर रहे हैं। 1965 का किया हुआ जिंदगी भर चलेगा। आज भी इतना बाल बच्चा, इतना परिवार है। पहला आदमी रिटायर कर गया, लूल्हा लंगड़ा काना कोतरा सबको कांग्रेस उस समय रेगुलाइज कर दिया था। आज का नहीं कर रहा है। क्या बोल रही हैं? हाँ बोलिए। रेगुलाइजेशन नहीं हुआ, 65 में लोगों का रिटायरमेंट हो गया। हम यही बता रहे हैं ना, जब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से जब नेशनलाइज हुआ CCL को, वो किसने कराया? आप जिस कोयलांचल में रह रहे हैं 2013 में, जो आप आवास में रह रहे हैं ना, जिस घर पे जिस नया बात करिए ना। सेंट्रल में हम बैठे हैं। अरे सेंट्रल में हम बैठे हैं, नया करेंगे। सुनिए, सेंट्रल तो ये 10 साल से है, पहले 70 साल तो आप नहीं तो 70 साल में हम नेशनलाइज हम किए। ये लोग सीट क्यों नहीं किए? ये तंत्र जो है आज हमारी कोलियरी 4 वर्षों से, क्यों ये भ्रष्ट तंत्र के चलते है, आज तक अभी तक इसी क्लियरेंस नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि सुनिए, इन्होंने कहा कि कोयलांचल में आपका प्रदूषण है, CTO नहीं मिल पाता है। ये राज्य सरकार का मामला है, क्या बात है? ये केंद्र सरकार का मामला है। बड़े भाई को जानकारी होना चाहिए कि पोल्यूशन CTO राज्य सरकार देती है। नहीं जी नहीं, CTO केंद्र सरकार देती है। CTO अरे भाई, इनको जानकारी का अभाव है। CTO का मतलब होता है कंसेंट टू ऑपरेशन, ये राज्य सरकार देती है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट देता है। इनको जानकारी नहीं है। CTO कौन देती है? CTO अभी इनके CTO कौन देती है? पहले रुकिए भाई, CTO कौन देती है? बता रहे हैं। CTO जो देता होगा, सेंट्रल देता होगा, ये तो उसका बाइलॉज होगा। राज्य सरकार देती है। छोटू जी क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना है, हम लोग कोयलांचल क्षेत्र में रहते हैं। आप जहाँ पे अभी डिबेट ले रहे हैं, ये कोयलांचल क्षेत्र है। 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात कि इन्होंने जो हम लोग का CTO का जो यहाँ पर कोलियरी बंद है, CTO का जो मांग है, उसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है, उनका भी अनुशंसा की आवश्यकता है। चलिए ठीक है।
सीटीओ पर बात करिए, सीटीओ आप नहीं दे रहे हैं, यही बार बार आ रहे हैं। पोल्यूशन क्लियरेंस झारखंड सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन सीटीओ 70 साल जब से यहाँ पर रेगुलाइज हुआ है, सरकारीकरण हुई है सीसीएल का, तब से कभी भी सीटीओ का नाम नहीं सुने थे। भाजपा सरकार जैसे ही बैठी सीटीओ के कह करके ये आज रोका हुआ है काम। अब ये दशा हो गई है कि सीसीएल नोटिस दे रही है, एमपीआई में 14 लोगों को नोटिस मिला कि आप खाली कीजिए क्वार्टर। ये केंद्र सरकार क्वार्टर तो ठीक है, खाली ठीक है। और यहाँ का जो लोग भी रह रहे हैं क्वार्टर में, बिजली फ्री, पानी फ्री, उसके बाद आवास फ्री, सब रह रहे हैं। अब सीटीओ नहीं मिलने के कारण क्या नुकसान हो रहा है, रंजीत जी बताएंगे। देखिए ये अगर हम टोटल परिदृश्य में बात करें तो 2019 से बिल्कुल ठप है सिरका परियोजना। और सिरका परियोजना किसके लिए ठप है? एक इसी के लिए, एक सीटीओ के लिए। इसी का प्रोसेस हमारा होकर के इसी मिल चुका। अब सीटीओ हमको मिलना है और सीटीओ राज्य सरकार को देना है, और राज्य सरकार सीटीओ के पेपर को लटका करके रखी है। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार में इतनी संलिप्तता है इन लोगों की कि सरकारी अधिकारी को बोलते हैं कि पैसा दो। सरकारी अधिकारी पैसा कहाँ से देगा भाई सीटीओ देने के एवज में? तो ये टोटली भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आधार पर ये बोलना चाह रहे हैं। जी जी, क्या नाम हुआ? मैं हसीबुल अंसारी हूँ, कांग्रेस का पहले महामंत्री था। मैंने इस्तीफा देके दुर्गा सोरेन सेना का मैं अध्यक्ष हूँ। जी जी, ये बताइए कि हिंदुस्तान का धरती पर सबसे ज्यादा वैल्यू अरमान किसका है? सर्वोपरि कौन है? आप बताइए। सर्वोपरि जनता है। जनता है, हाँ। और सर्वोपरि के साथ जो भी हो सरकार, चाहे अदरवाइज राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सर्वोपरि के साथ क्या हो रहा है? सर्वोपरि विधायक बनाते हैं, सर्वोपरि राष्ट्रपति बनाते हैं, सर्वोपरि प्रधानमंत्री बनाते हैं, पर सर्वोपरि के साथ कटोरा लेके भीख मांगने का काम करते हैं सरकार को। आप बताइए ना कि किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। चलिए हम समझ रहे हैं आपकी बात। हम जनता के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, गरीब गुरबा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, है ना? सीटीओ नहीं मिलने से नुकसान हो रहा है। सीटीओ मिलेगा तो किसको फायदा होगा? किसको होगा? है किसको फायदा? जानते हैं, सीटीओ अगर मिलेगा तो यहाँ का बिचौलिया लोग जो है, एक मिनट, बिचौलिया लोग है 500 रुपया में लेबर खरीद के रखता है और वो लेबर उसको भरता है। वोट किसको दीजिएगा? है वोट मेरा मन का बात है, मैं वोट उसी को दूंगा जिसका विकास किया है, जो विकास में आगे है, जो जनता के साथ है, गरीब गुरबा के साथ है, मैं उसको वोट दूंगा। इन्होंने कहा जो विकास किया। तमाम जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि समय आ गया है जब आपको एक वातावरण का निर्माण करना है। और खास करके मुस्लिम समाज के बंधुओं से अपील करना चाहते हैं कि 70 साल तक आपने कांग्रेस को देखा है मुसलमान बंधुओं, और सिर्फ आपको फंसाने और प्रलोभन देने का काम किया है। एक कदम इधर बढ़ाइए, एक कदम इधर बढ़ाइए। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी के साथ भेद नहीं करती। नरेंद्र मोदी की सरकार भेद नहीं करती है। वो जो अभी ये इन्होंने जो कहा वो यूपी में दिख रहा है, मुसलमानों के साथ जो यूपी में दिख रहा है वही चाह रहे हैं कि हाँ आप लोग। ठीक है, ये हमारा जनता। मैं आपसे लास्ट हमारे दोस्त ने कहा कि भीख मांग रहे हैं। कौन व्यक्ति आज भारत में भीख मांग रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार। अब चलिए ठीक है। अब हमारा ये अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया, हमारा जनता का सवाल हम तो पूछेंगे ही, और आज हम यही समापन करेंगे। देखिए, एक हमारा कार्यक्रम था और हम यहाँ ये बताने का प्रयास किए थे कि जनता का मूड क्या है, क्या मुद्दे हैं, इन मुद्दों को। इसमें सबसे ज़्यादा कोइलवरी एरिया है, और कोइलवरी एरिया में सीटीओ और 1932 खतियान को लेकर का मुद्दा बनाया गया था। राज समर्पण के लिए जयंत कुमार, रामगढ़।